गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके समक्ष लेकर आ जाऊँ मध्य प्रदेश के क्या है बेटा मकबरे एवं समाधि, जिसमें आपको 1 नंबर जरूर मिलने वाला है अगर आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मात्र 10 मिनट की क्लास दी है, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ग्वालियर। तो ग्वालियर में कौन से मकबरे और समाधियां हैं आपको ये बताना है भाई। आप कमेंट में भी दें जवाब, मैं भी आपको यहाँ बयां करने वाला। तो ग्वालियर में बेटा 2 समाधि हैं, एक रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है और उनकी सहायिका थी झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई, दोनों की समाधियां हैं यहाँ ग्वालियर के अंदर, ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों। इसके अलावा हम बात करते हैं 2 मकबरे हैं यहाँ, 2 मकबरे हैं, एक है तानसेन का मकबरा और एक है मोहम्मद गौस का मकबरा। तो 4 चीजें हमें बेटा ध्यान रखना है कि मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन की समाधि, ठीक है, 2 हैं ये मकबरे हैं एक तरह से, तानसेन का मकबरा भी है और मोहम्मद गौस का मकबरा भी है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई की समाधि है, ठीक है भाई। इसके अलावा हम चलते हैं भिंड। तो जो भिंड जिला है उसका फैक्ट मैं बेटा यहाँ बयां करता हूँ। भिंड में ध्यान रखना है, यहाँ भिंड पड़ता है तो भिंड में ध्यान रखना मल्हार राव जो होलकर है इनकी समाधि मालनपुर में, जो दबो आलमपुर में आलमपुर में है, भिंड के आलमपुर में मल्हार राव होलकर की समाधि है। तो देखो ध्यान से दोबारा, ग्वालियर में 4 है, 2 समाधि 2 मकबरे, तानसेन मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की समाधि। इसके अलावा भिंड में है मल्हार राव होलकर की समाधि, ठीक है भाई। फिर हम बढ़ते हैं आगे, अब हम चलते हैं शिवपुरी। तो बेटा शिवपुरी में हमें मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी में 2-3 ध्यान रखना पॉइंट। एक तो सांख्या राजे की समाधि है, दूसरा माधवराव सिंधिया की छतरी है, माधवराव की छतरियां हैं, और तीसरा बेटा तात्या टोपे की भी समाधि है, तो शिवपुरी हमें 3 फैक्ट मिले, सांख्य राज्य की छतरी, माधवराव सिंधिया की छतरी और तात्या टोपे की समाधि। ये कहाँ है? शिवपुरी में। इसके अलावा हम बात करते हैं चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि, ये ध्यान रखना। चंदेरी जाना जाता है बैजू बावरा की समाधि के लिए, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा सारंगपुर, राजगढ़ में पड़ता है सारंगपुर। यहां पर बेटा रानी रूपमती व बाज बहादुर का मकबरा है, या समाधि को रानी रूपमती और बाज बहादुर। इसकी कहानी बयां कर देता हूं। आप क्या हुआ था, जब मुगल सेना ने बाज बहादुर को घेर लिया था सारंगपुर के युद्ध में, सारंगपुर कहाँ है? राजगढ़ में। तो सारंगपुर के युद्ध में इसको जब घेर लिया गया तो बाज बहादुर वहां से भाग गया। तो वहां पर कौन बचा फिर? रानी रूपमती। तो रानी रूपमती ने जहर खा लिया था, उसकी में डेथ हो गई। जब पता चला बाज बहादुर को तो उसने भी वहीं पर उसकी समाधि पर, यानी उसकी समाधि पर आकर उसने भी अपनी जान दे दी। तो दोनों बहुत गहरा प्रेम करते थे। फिर बाद में अकबर को एहसास हुआ कि मैंने यार बहुत बड़ा गलत कार्य किया कि 2 प्रेमियों को मैंने बिछड़वा दिया, अलग करवा दिया। तो इसलिए दोनों की समाधि कहाँ है बेटा? सारंगपुर में। लेकिन इन दोनों के महल भी हैं, वो मांडू धार में। महल कहाँ है बेटा? मांडू धार में। इसके बाद हम बढ़ते हैं शाजापुर के सुजालपुर में राणोजी सिंधिया, जो सिंधिया वंश के फाउंडर हैं, इनकी समाधि है। कहाँ पर? शाजापुर के सुजालपुर। फिर हम बात करते हैं सीहोर में कुंवर चैन सिंह की समाधि है। कहाँ पर बेटा? सीहोर जिले के अंदर, ठीक है भाई। सीहोर जिले के अंदर कुंवर चैन सिंह की समाधि है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं बेटा भोपाल में बेटा ये मुसलमानों का शासन रहा है यहाँ। तो देखो शाहजहां बेगम
मकबरा होगा यहाँ। दोस्त मोहम्मद जिसने भोपाल में नींव रखी थी, किसकी? मुस्लिम वंश की, ठीक है। हसन सिद्दीकी का मकबरा। तो ये आपको जो 3 नाम दिख रहे हैं, ये आपको देखो, ये तीनों ही मुस्लिम हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? भोपाल से, क्योंकि इनकी डायनेस्टी रही है यहाँ और इनका राजस्व रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इनके मकबरे कहाँ मिलेंगे? भोपाल में, ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा कहाँ? ओरछा। ये आपको ओरछा दिख रहा है, तो ओरछा में वीर सिंह बुंदेला की समाधि है। वीर सिंह बुंदेला, तो जो बुंदेला भाई साहब हैं, इनकी समाधि कहाँ है? ओरछा के अंदर। वीर सिंह बुंदेला ओरछा के अंदर, ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। छतरपुर के धुवेला में राजा छत्रसाल की समाधि है। राजा छत्रसाल बुंदेलाओं में का, इन्हें ध्यान रखना, बुंदेलखंड का शिवाजी कहते हैं इनको बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। बुंदेलखंड का क्या कहते हैं? शिवाजी, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य भी बनता है और हम बढ़ते ही जाएंगे ना। इसके बाद बेटा देखो, जबलपुर के बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर? जबलपुर के बरेला, ठीक है। रानी दुर्गावती पे मेरी एक वीडियो भी आने वाली, आपको मिलने वाली है उनकी पूरी कहानी के विषय में। डिंडोरी के बालपुर में रानी अवंती बाई की समाधि। रानी अवंती बाई की समाधि, ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों। फिर हम बढ़ते हैं और आगे, तो बेटा सोडलपुर जो है ये हरदा में, और यहाँ पर है कान्हा बाबा की समाधि। कान्हा बाबा का यहाँ मेला भी लगता है, और कान्हा बाबा की समाधि भी कहाँ है? सोडलपुर में है मेरे प्यारे छात्रों, टेंशन नॉट। फिर हम बढ़ते हैं हंडिया। हंडिया जो पड़ता है ये भी हरदा में ही है, और यहाँ पर हंडिया में मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा जो है अकबर के नवरत्न में से एक थे, इनकी समाधि भी कहाँ है? हंडिया में। कहाँ पर है मेरे प्यारे छात्रों? हंडिया में। फिर हम बढ़ते हैं बेटा बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में दौलत खां लोधी का मकबरा है, और परवेज मिर्जा जो जहांगीर का पुत्र था, इसका भी मकबरा बुरहानपुर में। दौलत खां लोधी और परवेज मिर्जा का मकबरा भी कहाँ है मेरे प्यारे छात्रों? बुरहानपुर में। फिर हम बढ़ते हैं बेटा रावरखेड़ी, ये खरगोन में पड़ता है। रावरखेड़ी कहाँ पड़ता है? खरगोन में। तो यहाँ पर है पेशवा बाजीराव की समाधि। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है? ये रावरखेड़ी खरगोन में, ठीक है। फिर हम बड़े बेटा इंदौर की ओर। इंदौर में मिलेगी सादत खां, सादत खां की मजार। बेटा ये MPPSC ऑफिस के अंदर ही है। सादत खां ने विद्रोह किया तो 57 की क्रांति में निपटा दिया था अंग्रेजों को, ध्यान रखना विशेष। फिर हम बढ़ते हैं मांडू में है बेटा होसंग शाह का मकबरा। होसंग शाह का मकबरा ये क्यों प्रसिद्ध है बेटा? तो ये मध्य प्रदेश की पहली बिल्डिंग है जो किस में बनाई गई थी? श्वेत संगमरमर में, और इसी के डिजाइन को कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था? ताजमहल के अंदर, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ली, फिर हम रिपीट करते हैं इसको। चलो, तो आप लोग मेरे साथ एक बार और रिपीट करेंगे। टेंशन नोट, हम है तो काय का गम है, ठीक है भाई। सबसे पहले चलते हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर में 2 समाधि 2 मकबरे। रानी लक्ष्मीबाई जलकारी बाई की समाधि है। तानसेन मोहम्मद गौस का मकबरा है। भिंड जिले के मालनपुर तो नहीं, मालनपुर ग्वालियर में पड़ता है, आलमपुर। आलमपुर में मल्हारराव होलकर की क्या है? समाधि। फिर हम बढ़ते हैं बेटा शिवपुरी। शिवपुरी में सांख्या राजे की समाधि है और माधवराव सिंधिया की छत्रियां। तात्या टोपे की समाधि भी शिवपुरी में है, और जो चंदेरी है यहाँ पर बैजू बावरा की समाधि। फिर हम बढ़ते हैं बेटा और आगे, तो सारंगपुर में है बेटा 2 प्रेमी जोड़ाओं की समाधि, जिसे कहते हैं रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा, ठीक है भाई।
फिर हम बढ़ते हैं बेटा और आगे, तो हम पहुंचते हैं सीहोर। सीहोर में कुंवर चैन सिंह की समाधि मिलती है, जिसमें उन्होंने बड़े स्तर पर अंग्रेजों को मारा था, निपटा दिया था, लेकिन बाद में पकड़े गए, फांसी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम दर्ज हुआ इतिहास में। शाजापुर में हम बात करते हैं सुजालपुर। सुजालपुर में है राणोजी सिंधिया की समाधि। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? राणोजी सिंधिया की समाधि है। फिर हम बढ़ते हैं नीमच। नीमच में निजामुद्दीन औलिया। बेटा निजामुद्दीन नहीं है, ये साहबुद्दीन है, गलती ना करना बेटा, गलती ना करना। साहबुद्दीन औलिया की उर्स इनकी नीमच में है इनका। मांडू में हुसैन शाह का मकबरा और इंदौर में सादत खां की मजार, और रावरखेड़ी खरगोन में है अपना क्या, जल्दी बोलें, रावरखेड़ी खरगोन में है अपना पेशवा बाजीराव की समाधि। ठीक है भाई। बुरहानपुर में परवेज मिर्जा की समाधि, इसके अलावा दौलत खां लोधी का मकबरा भी कहाँ है? बुरहानपुर में है। हरदा में दो चीज़ ध्यान रखना, हंडिया और सुडलपुर। हंडिया जाना जाता है मुल्लादो प्लाजा के लिए, और सुडलपुर जाना जाता है काना बाबा के लिए जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम पढ़ते हैं भोपाल में हसन सिद्दीकी का मकबरा है, दोस्त मोहम्मद का मकबरा है, और शाहजहां बेगम का मकबरा है। कहाँ पर? भोपाल में। जबलपुर के बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है, और डिंडोरी के बालपुर में है रानी अवंतीबाई की समाधि। तो इस तरह से बेटा ये मैंने आपको रिपीट कराया है। छत्रसाल की समाधि बुंदेलखंड के धुवेला में, छतरपुर में, और ओरछा में वीर सिंह बुंदेला। इतनी समाधि पढ़ लोगे तो ईश्वर ने चाहा और राज तिलक अगर आपका होना है तो ये मान के चलना वही पेपर में छपने वाला है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।